पञ्चाध्यायावयवं मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्यवशात् अर्थालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। चलिए अपना जो है 87 नंबर तक की 88 नंबर तक की श्लोकों की कल चर्चा अपनी हुई थी। इसके आगे का अपना विषय चलेगा। मूल में 86 नंबर के श्लोक से अपना द्रव्य के स्वरूप को बताने के लिए दूसरा दृष्टिकोण चालू किया गया था। पहला जो गुण पर्यायवत द्रव्यम है उसके माध्यम से अभी तक अपनी चर्चा हुई थी यहाँ पर 70 से 85 तक। अब यहाँ 86 से आगे 102 तक अब ये उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत सद्रव लक्षण इसका स्पष्टीकरण चल रहा है। तो ये इसका ये बताया जा रहा है कि इन दोनों में क्या अंतर है, एक दूसरे से इनका संबंध है अथवा नहीं है संबंध। तो ये दोनों बातें यहाँ पर रखा जाए। तो ये दोनों बातों को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। तो देखिए अभी अपना जो है यहाँ तक जो इसमें विषय ले लिया गया है, क्या ले लिया गया है कि जो उत्पाद व ध्रुव हैं ये उत्पाद व ध्रुव लक्षण हैं और गुण पर्याय लक्ष्य हैं। क्या कहा? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत ये लक्षण हैं और गुण पर्याय लक्ष्य हैं। अर्थात क्या सिद्ध करना चाह रहा है इसमें कि उत्पाद व्यय और ध्रुव, तो गुणों का लक्षण ध्रुव है और पर्याय का लक्षण उत्पाद व्यय है। पर्याय उत्पाद व्यय से पहचानी जाती हैं, गुण ध्रुव बने से पहचाने जाते हैं। तो ये जो है अब इसी जो अभी तक अपन ने द्रव्य का माने स्थूल से सामान्य सूक्ष्मता की ओर विषय चल रहा है। क्या चल रहा है विषय? स्थूल से सूक्ष्मता की ओर आ रहे हैं अपन लोग। तो पहले द्रव्य का सामान्य स्वरूप, फिर द्रव्य का विशेष स्वरूप, फिर द्रव्य के विशेष स्वरूप में भी उसके विशेषों में भी फिर सामान्य और फिर उसके विशेष। जैसे द्रव्य सामान्य, गुण पर्याय विशेष, फिर गुण पर्याय सामान्य, उत्पाद व ध्रुव विशेष। ये क्रम से ऐसे आगे आगे चल रहे हैं। तो अब अपने लिए यहाँ पर क्या है कि उस गुण पर्याय के विशेष जो उत्पाद व ध्रुव हैं उनके माध्यम से अब स्पष्टीकरण क्रम से चल रहा है अपना। तो अभी तक अपन ने यहाँ पर जो ये पढ़ा था कि यह वाक्यांतर इस प्रकार जानना, माने जो अभी अपन ने पढ़ा है गुण पर्यायवत द्रव्यम, उसी का जो उत्पाद, स्थिति और भंग, इन तीनों से युक्त सत ही द्रव्य का लक्षण है। इतना विशेष है कि वह सत इन तीनों से युगपत युक्त मानने पर ही सिद्ध होता है, पृथक पृथक इससे युक्त मानने पर नहीं सिद्ध होता है। अर्थात भिन्न उत्पाद, भिन्न व्यय, भिन्न द्रव्य, भिन्न भिन्न प्रदेश मानकर फिर इकट्ठा करने पर ये सिद्ध नहीं होता। माने द्रव्य अलग है और उत्पाद व ध्रुव अलग हैं, और फिर उत्पाद भी अलग है, व्यय भी अलग है, ध्रुव भी अलग है। ऐसा मानोगे तो कहते कछु समझ में नहीं आए। ये उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों एक ही समय में और एक ही काय के द्रव्य के या सत के लक्षण है। तीनों एक ही सत एक ही समय में त्रयात्मक रूप से परिणमन करता है। अर्थात वही द्रव्य एक पर्याय से उत्पन्न होता है, एक पर्याय से विनष्ट होता है और एक पर्याय से ज्यों कहते हो रहता है। ऐसा द्रव्य में प्रति समय चलता रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा। क्या? सामान्य रूप से अपन गुण पर्याय रूप कहते हैं, द्रव्य सदा गुण पर्याय रूप रहता है। अर्थात उसकी जो भी विशेषताएं हैं और उसका परिणमन है, विशेषताएं और परिणमन सदा द्रव्य में पाए जाते हैं। तो अब वो जो है विशेषताएं और परिणमन क्या है, तो वो
विशेषताएं जो है वो उत्पाद व द्रव्यात्मक है। जितने गुण हैं वे कैसे हैं? उत्पाद व द्रव्यात्मक है। प्रत्येक गुण माने वो नित्य रहते हुए बदलता है, तो बदलना उत्पाद व रूप है, नित्य रहना वो ध्रुव रूप है। ऐसा जो है इसका ये पूरा प्रकरण अपना यहाँ ये अपन ने आगे का 86 के बाद 87 में दिया था कि प्रकरणानुसार सारांश यह है कि ध्रुव, उत्पाद और व्यय ये तीनों अंश नाम से सत गुण रूप हैं, इसलिए एक हैं और पृथक पृथक कहे जाने पर भी अनेक हैं। अर्थात अपन सत नाम का एक अखंड पदार्थ है, उस सत नाम के एक माने उसको यहाँ गुण कह रही है। सत अपन ने सामान्य लक्षणों में गुणों में 6 बदला है अपन ने समझने के लिए, तो द्रव्य में एक अस्तित्व या सत नाम का गुण भी है। तो अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, अग्रलघुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व आदि ये क्या है? उसकी विशेषता है। तो ये अस्तित्व नाम के गुण के ही 3 प्रकार का वर्णन कह रहे। अखंड रूप से देखो तो वही क्या है? एक गुण है द्रव्य का, और भेद रूप से देखो तो उस गुण में गुणपना और उत्पाद व्ययपना, ये तीनों चीजें एक एक समय में होती रहती हैं। तो ये खंड और अखंड 2 तरीके से उसको देखोगे, सामान्य और विशेष, तो आपको वस्तु वो एक ही वस्तु के भेद प्रभेद ये तुम्हारे लिए दिखाई देंगे सब। सामान्य रूप से जब देखोगे तो अखंड वस्तु एक दिखेगी, और जब भेद रूप से देखो तो गुण पर्याय रूप दिखेगी, और भेद रूप से देखो तो उत्पाद व ध्रुव रूप दिखाई देगी। फिर और उसके अंश आदि के रूप में देखो तो आगे फिर उसके अविभाज्य प्रतिच्छेद आदि के रूप में भेद प्रभेद बहुत दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन को माने एक प्रकार से, जैसे अभी अपन ने मोबाइल में एक होता है हार्डवेयर ऊपर का, और एक होता है सॉफ्टवेयर, वो अंदर का उसमें जो है पूरा का पूरा विषय है सॉफ्टवेयर चल रहा है। हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर की चर्चा अपनी चल रही है। ऐसा एक अपना शरीर का बाहरी हिस्सा और एक अंतरंग हिस्सा। तो एक ऊपर से अपन एक्सरे से देखते हैं, एक ऊपर का देखते हैं कैमरे से, और भीतर का देखते एक्सरे से। भीतर क्या बीमारी है उसके लिए अपन एक्सरा से देखते हैं। तो ये जो है एक्सरे के अंतर्गत अब तुम्हारे शरीर के अंतर्गत क्या क्या है, तो ये स्थिति अपन को चल रही है। तो अब यहाँ पर अपन को क्रम से उसी बात को बताया जा रहा है कि प्रकृति में लक्ष्य लक्षण की भेद विवक्षा के आश्रय से तो सतगुण ही है, परंतु द्रव्यार्थिक दृष्टि से वही सत स्वयं द्रव्य स्वरूप है। ये 88 में पढ़ा था, अब अपन को 89वां श्लोक चलना है। वस्त्वस्ति स्वतः सिद्धं यथा तथा तत्स्वतश्च परिणामी तस्मादुत्पादि स्थिति भंगमयं तत्सदेतदीय नियमात्। अर्थ: जिस प्रकार वस्तु अनादि निधन स्वतः सिद्ध अविनाशी है, उसी प्रकार परिणामी भी है। इसलिए प्रकृति में वह शत नियम से उत्पाद, द्रव्य और व्यय रूप है, यह सिद्ध हुआ। जैसे वस्तु कैसी है? अनादि निधन, स्वतः सिद्ध, अविनाशी है, उसी प्रकार से वो वस्तु परिणामी भी है स्वभाव से। इसलिए प्रकृति में वह जब उसके लिए नित्य कहेंगे, अनादि निधन कहेंगे, तो उसी के लिए वो उत्पाद व्यय रूप भी साथ में चलेगा। तो ध्रुव और उत्पाद व्यय, प्रकृति माने स्वभावतः, अपन प्राकृतिक बोलते ना, प्रकृति माने स्वाभाविक, नेचुरल, तो उसका स्वभाव ही है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव लक्षणम। तो जैसे ध्रुवपना उसका लक्षण है, उसी प्रकार से परिणमन करना भी उसका स्वभाव है। तो ये जो है ये वस्तु का स्वभाव ही है ऐसा। तुम कहो कि वस्तु अकेली नित्य है और परिणमन नहीं करती है, तो वस्तु के तुमने एक अंश को वस्तु मान लिया, ये भ्रम हो गया तुम्हें। तो वस्तु त्रयात्मक रूप में प्रतिक्षण है। तो ये अपन को बराबर समझ में आने चाहिए कि वस्तु जो है, वस्तु का लक्षण उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत द्रव का लक्षण सत है, और सत त्रयात्मक है, एक ही समय में। कैसा है वो?
निरंतर बदलते हुए एक रूप रहने वाला, ये उसकी विशेषता है। समय सारणी में 3 शक्तियां बतलाई हैं सदाकाल। कौन सी? उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की एक शक्ति बताई है। 47 शक्तियों में ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की शक्ति, और इस शक्ति शाश्वत है। कौन सी? उत्पाद नाम की शक्ति भी सदा है, व्यय नाम की बने उसकी खंड कर रहा है, एक शक्ति है ये द्रव्य में एक ही शक्ति कहो या एक गुण कहो, ये अस्तित्व नाम का गुण कहो, और अस्तित्व नाम का गुण का कार्य उत्पाद व्यय ध्रुवत्व, इस तीनों को मिला करके सत। तो ये इसके कारण से द्रव्य देखो एक एक विशेषता के कारण से द्रव्य वैसा है पूरा का पूरा। जब अपन गुण की बात करेंगे तो ये अस्तित्व नाम के गुण का कार्य है, और जब द्रव्य की बात करेंगे तो उन गुणों का समूह ही द्रव्य है, इसलिए द्रव्य हो जाएगा वो। उत्पाद व्यय ध्रुव जब अभेद करके कहेंगे तो द्रव्य का लक्षण है, और भेद करके कहेंगे तो गुण का लक्षण है। क्या? सत नाम का गुण है, अस्तित्व नाम का गुण है, और उसके कारण से द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव रूप है। वस्तुत्व गुण के कारण से वस्तु कैसी है? अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रही है, और प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण से वस्तु ज्ञान का विषय बन रही है। तो ये एक एक गुण के कारण से पूरी वस्तु वैसी है। तो अस्तित्व के कारण से वस्तु त्रयात्मक है निरंतर, वस्तुत्व के कारण से प्रयोजनभूत कार्य कर रही है, द्रव्यत्व के कारण से निरंतर परिणमन कर रही है। ये उसका त्रैकालिक लक्षण है द्रव्यत्व, और उसके कारण से वस्तु प्रति समय बदलने का कार्य करती रहेगी। ये त्रैकालिक गुण है। कौन सा? बदलना शाश्वत है। अब उसका कार्य जो है उत्पाद व्यय के रूप में होता रहता है, निरंतर उत्पाद व्यय। तो अब ये उत्पाद नाम की भी शाश्वतता है इसमें। देखो इन 3 शक्तियों का कार्य अपन को जो समय सारणी है उसमें अपन को क्या बताया? उत्पाद नाम की शक्ति के कारण से वस्तु में प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती। अगर वो शक्ति शाश्वत नहीं हो तो उसमें पर्याय उत्पन्न करे कौन? ये तो प्रकृतिया कह रहे हैं ना, प्रकृति स्वभाव से ही है उसमें सब। तो उत्पाद नाम की शक्ति त्रिकाल है, और उसका कार्य निरंतर नई नई पर्याय उत्पन्न करते रहना है। व्यय नाम की शक्ति त्रिकाल है, उसका काम पूर्व पर्याय का अभाव करते रहना है। ये सब उसमें स्वभावता चल रहा है। और ध्रुव नाम की शक्ति का कार्य क्या है? वस्तु को एक रूप बनाए रखना। ये उसके अंदर में, द्रव्य के अंदर स्वाभाविक उसका स्वरूप है, उसको तुम निकाल नहीं सकते उसमें से। और तुम एक को मानोगे तो तुमने वस्तु को खंडित कर दिया, तुमने वस्तु समझी नहीं। अगर तुमने वस्तु को ध्रुव ही माना, उत्पाद रूप माना, अभी उसका आगे खुलासा कर रहा है कि अगर ये तुम्हारा एक एक को अलग अलग यानी इनको पूरी वस्तु मान लिया जाए एक एक को, तो क्या दोष आएंगे? अब आगे खुलासा चलता है। तो देखिए यहाँ कहते हैं जिस प्रकार वस्तु अनादि निधन स्वधा सिद्ध अविनाशी है, उसी प्रकार परिणामी भी है। इसलिए प्रकृति में वह सत नियम से उत्पाद ध्रुव और व्यय रूप है, यह सिद्ध होता है। भावार्थ वस्तु स्थायी रहती हुई स्वभाव या विभाव रूप से, देखो स्वभाव या विभाव कुछ ना कुछ परिणाम होगा उसका। तो वस्तु स्वतः स्थायी रहते हुए स्वभाव या विभाव रूप से स्वयं परिणमन करती है, निमित्त से नहीं। ये उसका ही स्वभाव है। विभाव का परिणमन भी ये उसी का पर्याय का स्वभाव। उसके लिए निमित्त तो सिर्फ आपके लिए माने संयोग रूप कहो या मौजूद रूप कहो, परिणमन निमित्त नहीं कराता है। परिणमन तो जब भी जीव, जैसे पानी है तो पानी में उष्ण परिणमन और शीतल परिणमन, ये किसका स्वभाव है? पानी का। पर उष्ण परिणमन करेगा पानी तो पर सापेक्ष रूप से करेगा, अग्नि का अवलंबन लेकर के करे। वो अग्नि नहीं, अग्नि की उष्णता पानी में नहीं आती, ध्यान रखना। क्या कहा? अग्नि की उष्णता पानी में नहीं आती। कर्मों के क्रोध मान माया लोभ आदि अनुभाग आत्मा में नहीं आती। आत्मा के क्रोध मान माया लोभ आदि का जो परिणमन है वो आत्मा में होगा। और पुद्गल का 2 प्रकार के भाव है कर्म। देखो कर्म का भाव रूप परिणमन 2 प्रकार का है, एक अचेतन रूप और एक चेतन रूप। एक होता द्रव्य क्रोध, एक होता द्रव्य मान, एक होता है द्रव्य माया, एक होता है द्रव्य लोभ, और एक होता है भाव क्रोध मान माया लोभ। और उसमें भी फिर
एक जीवगत और एक पुद्गलगत। पुद्गलगत में कर्म के उदय जन। पुद्गलगत में स्थिति अनुभाग पुद्गल का अलग है, उस प्रकार का उसमें परिणमन हो रहा है। जैसे नहीं नहीं हाँ, वो तो शरीर की नहीं, अभी हम उस कर्म की बता रहे हैं। कर्म को 4 भागों में बांटा है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। प्रति समय उसमें ये चारों चीजें पड़ती रहती हैं जब बंद होता है तो प्रकृति माने ये क्या काम करेगा, ज्ञान की आवरण करने में निमित्त, दर्शन के आवरण करने, उसकी 8 प्रकृतियां बताई कर्म की सामान्य से, पर उत्तर में 148 और उत्तरोत्तर में असंख्यात भेद प्रभेद है। ये सब इन्हीं प्रकृतियों का निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव के साथ बताना है। तो अब जिस समय, क्योंकि जीव में जैसे अपन ये देखो, पानी का ऐसा स्वभाव है कि जिस बर्तन में डालो वो पानी अपने स्वभाव से उस बर्तन के आकार परिणमित हो जाता है। ऐसे जीव भी जब संसार दशा में रहता है तो जिन निमित्तों से जुड़ता है उस निमित्त के अनुरूप स्वयं अपने स्वभाव से उस रूप परिणमन करता है। तो जिस समय क्रोध चारित्र मोह कर्म का उदय आएगा, उसमें जो अनुभव कराने की सामर्थ्य, जैसे अनुभव कराने की सामर्थ्य समय सार जी में दिया है। 2 प्रकार का जो है ये भाव है, 2 प्रकार का भाव, कसाय का भाव 2 प्रकार का, एक पुद्गलगत एक जीवगत। तो पुद्गलगत जैसे मान लो दृष्टांत के रूप में दिया कि एक तो मिर्च में चिरपरेपन का स्वभाव, वो काय का है, वो मिर्चगत है, और एक जीव में चिरपरेपन का स्वभाव, जो चिरपरापन जीव में आ रहा है वो मिर्च का नहीं आ रहा है। क्या कहा है? अभी ज्ञान का समझो पहले तो। ये जीव यानी अभी वो जीव माने आत्मा। अच्छा, जीव यानी आत्मा। तो क्या कह रहे यहाँ पर कि जो अपने लिए जो चिरपरापन आत्मा को लग रहा है ज्ञात, और उसको चिरपरापन में अच्छा बुरा लग रहा है, ये जीवगत कसाय का भाव अनुभव है उसका। कितनी तीव्रता से चिरपरापन लग रहा है, ये जीवगत भाव है मिर्च का। और वो जो चिरपरापन मिर्च में है वो पुद्गल का है, वो पुद्गल का जीव में नहीं आता और जीव का पुद्गल में नहीं जाता। पर निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा घना है, टोडामल जी ने कही कि उसमें जीवों को कर्ता कर्म पने की ऐसा लगता है जैसे ये मिर्च हमने खा ली, मिर्च हमारे में आ गई, बहुत जोर से लग गई। ऐसे कर्मों का कि जब द्रव्य क्रोध, जब द्रव्य चारित्र मोह का उदय आता है और जीव उसमें जितना जुड़ता है तो जीव में जो क्रोध पैदा होगा वो पुद्गलगत क्रोध नहीं है, वो अलग है, और ये जीवगत अलग है। इसलिए जो अपन बोलते हैं ना कि भैया ये पुद्गल की पर्याय है क्रोध, तो कौन सी पर्याय पुद्गल की है? ये जीव वाली के वो पुद्गल वाली। क्रोध जीव में भी है, पुद्गल में भी है, पर उसका अनुभाग उसमें है कि जीव में आ गया उसका। इसलिए ये कह रहे कि जीव तो अपने स्वभाव से ही विभाव स्वभाव रूप अपने स्वयं में ही उसे परिणमन करने की योग्यता है, ये कोई दूसरा निमित्त नहीं उसको परिणमन कराता है। ये समझना इस मर्म को, अपन इस मर्म को नहीं समझ के जीव के कर्मों का अनुभाग पुद्गल में लगा देते, पुद्गल का जीव में लगा देते। ये चारों में भी घटाएंगे, जैसे आपने द्रव्य क्रोध, भाव क्रोध, जैसे मिर्ची के उदाहरण से समझा, तो ये इसमें भी हाँ तो है ही ना। तो अपने लिए क्या है? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो प्रकृति वो पुद्गल की पुद्गल में है, ज्ञान को आवरण करने की, दर्शन को आवरण, अपने अंदर उस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध से चला ही रहा ना। ज्ञान में पूर्ण विकास केवल अज्ञान करने का है, पर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध पूर्वक जीव का हीन पने रूप परिणमन हो रहा है। तो वो अपने कारण से, अपनी योग्यता से निमित्त बन रहा है कर्म का उदय। अगर निमित्त नहीं मानोगे तो ये उसका स्वाभाविक परिणमन हो जाएगा। परिणमन तो इसका स्वभावगत ही है, पर कौन सा स्वभाव? विभाव स्वभाव। स्वभाव देखो कई प्रकार के स्वभाव हैं, द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव। पर्याय स्वभाव में भी स्वभाव और विभाव, तो ये जीव के सब स्वभाव जीव के अंतर्गत। तो उसमें भी विकारी परिणमन रूप स्वयं का भाव, निर्विकारी परिणमन रूप स्वयं का भाव, और विकारी परिणमन भी तीव्रता, मंदता, मध्यमता, भेद प्रभेद कितने प्रकार के।
अब ये अपन को भेद विज्ञान नहीं हो तो क्या होगा कि कहीं का कहीं, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनमा जोड़ा। आज तक अपनो ऐसे ही कहीं को ईंट, कहीं को रोड़ा और संसार को कुनमा अपनो चल रहा है। तो अपन ने आज तक गंभीरता से इन विषयों को समझा नहीं। मोटे मोटे रूप में अपन, बहुत मोटे रूप में धर्म के नाम पर भ्रम में पड़े रहे। धर्म नहीं हुआ उसमें। क्या माना? जितने भी सांप्रदायिक लोग हैं वे धर्म नहीं करते हैं, वे क्या करते हैं? धर्माभास में धर्म मानते हैं। उनको धर्म का आभास हो जाता है। क्यों? कि अगर आप धर्म करोगे तो अलग अलग संप्रदाय रहते ही नहीं हैं, क्योंकि धर्म तो सबका एक हुई तरह काल में परमारथ को पंथ, अनंत ज्ञानियों का एक ही मत है और अलग अलग मत चल रहे धर्म के नाम पे। इसका मतलब भ्रम चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा है। भी समझ में नहीं आएगा अपन को ये बातें। अपन को भी इतनी की इतनी अभी आप सुन तो रहे हैं, पर इतनी की इतनी तुम्हारी जो है इतने की चटनी इतने छोड़ जाओगे, घर की चटनी दूसरी चालू हो जाएगी। मतलब ये है, देखो अभी अपन ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया। डॉक्टरी पढ़ता है विद्यार्थी, इतनी गंभीरता से लेता है कि वो अपने दिमाग में उन विषयों को कभी भूलता नहीं जिंदगी भर। अगर भूल जाए तो डॉक्टरी खत्म हो जाए उसकी। ऐसे ही अगर जो यहाँ जनवाणी के अपन को जो विषय हैं अपन भूल जाए तो किसकी दम पे धर्मात्मा रहोगे? तो सही बात। इसलिए अब क्या करते हैं अपन? अच्छा वो फिर उसका अपन प्रयोजन समझ में आना चाहिए। एक ही दवाई अलग अलग मरीजों को, अलग अलग उम्र वालों को, अलग अलग बीमारी वालों को अलग अलग अनुपान में मिला के दी जाएगी। एक सी दे दोगे तो मर जाएंगे भाई, उल्टी दवाई की जगह वो विष जहर बन जाएगा उसका। ये सारी सावधानियां अपन नहीं बरतेंगे तो क्या अपन निर्दोष हो पाएंगे? अपनी बीमारी दूर हो पाएगी? लोक में भी इतना स्थूल कार्यों में अगर थोड़ी सी गलती होती है तो कितना बड़ा अनर्थ होता है। बाहर की दवाई अंदर खाली, अपन कहते भैया एक्सटर्नल बाहर की लाने लगा अंदर का काम। तो अब ये सारी चीजें अपन नहीं समझो तो कौन तुम्हारा अपने अंदर में तुम्हारा कल्याण कराए? तो बताओ। ये तो 24 घंटे तुम्हें डॉक्टर बन के जीना पड़ेगा, जब जाकर के तुम अपनी बीमारी दूर कर पाओगे। कि भैया जा अपन को जो दवाई नहीं, जा चीज नहीं परहेज करने जो अगर खा लोगे तो अपनी बीमारी बढ़ जाएगी। तो 24 घंटे सजग रह करके कि अपन को कहीं पर भी निमित्तों से प्रभावित होकर कसाय नहीं करना, निमित्तों में एकत्व मत नहीं करना। ये सब अपने से भिन्न है। काम तो उनसे लेना है निचली भूमिका में, परंतु उनमें मोह नहीं करना, उनमें राग द्वेष की धारणा नहीं बनाना कि जो अच्छा हो जो बुरा हो, जो अपनो हो जो परा हो। अब अनंतानवंती जन धारणा बना लेते हैं, जब पत्नी हमारी तो हमारी, जो पति हमाओ तो हमाओ, जो मोड़ा हमाओ तो हमाओ। अरे ये तो तात्कालिक औपचारिक व्यवस्था है, कौन नहीं है तुम आओते। अब जिंदगी भर अपन क्या करते हैं? अंदर में 24 घंटे उन्हीं में एकत्व मत करके आपस में राग द्वेष मोह करते रहते। राग द्वेष, मेरा मेरा, ये खराब, ये अच्छा, ये क्या है? कौन सा धर्म? यहाँ तक कि मंदिर, यहाँ तक कि मूर्तियां, यहाँ तक कि भगवान, सीमंदर भगवान, विदेशी भगवान, अपने कौन से? अब इस काल में अपने महावीर स्वामी। अरे भाई भगवान भगवान होते हैं, वे हमारे तुम्हारे नहीं होते हैं। उनका स्वरूप वितराग सर्वज्ञ होता है। उनको समझ करके अपन को उन जैसे बनने की प्रेरणा लेना है। अब वो तो नहीं है और अपन वो नहीं में बाहर में ही उलझ गए, मंदिरों में ही उलझ गए, मूर्तियों में उलझ गए, उन्हीं में अच्छे बुरे में उलझ गए। मतलब इतने स्थूल रूप में जिंदगी पूरी हो जाती है कि वो जहां खड़ा है एक कदम और, बल्कि और अभी आगे पड़ा था ना कि धर्म के नाम पे और नीचे होते जाता, और कसाए, सामान्य से ज्यादा कसाए। तो ये जो है, अब ये विषय अपन जब तक नहीं समझेंगे कि प्रत्येक वस्तु में त्रयात्मक स्थिति सदा काल चल रही है और उस त्रयात्मक स्थिति में
कहते ये वस्तु स्थायी रहती हुई स्वभाव या विभाव रूप से स्वयं परिणमन करती है, निमित्त उसको नहीं कराता है। निमित्त विभाव रूप परिणमन में होता अवश्य है, परंतु परिणमन वस्तु अपनी स्वयं की योग्यता से करती है और स्वयं ही अपनी योग्यता से परिवर्तित होगी। जब तक सम्यक समझेगी नहीं तो रात दिन निमित्तों को अवलंबन बना करके राग द्वेष मोह राग द्वेष मोह राग द्वेष मोह चलते ही रहेंगे। जब तक स्वावलंबन नहीं करेगा जीव, तब तक तीन लोक में, तीन काल में किसी में भी ऐसी ताकत नहीं है कि उसको धर्म करा देवे, उसको सुखी करा देवे। हाँ, जीवगत भी है, पुद्गलगत भी। तीव्रता, उतनी उतनी तीव्रता, मंदता आदि उसका अनुभव उसका खुद में होता है। स्थिति में कितने समय तक के लिए तुम वह तीव्रता को धारण करना है, उसकी मर्यादा कितनी है, उसका समय कितने समय तक। अनंत आनंदी है तो कितने काल तक चलना है, उसकी तीव्रता कितनी है, अनंत काल तक भी धारण कर रहे हो तो कोई चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो ये अंदर में जीव की चल रही है, ये जाति जीव की बताई कि अगर इसको किसी पर पदार्थों से ऐसा अटैचमेंट चल रहा है कि वो निकल नहीं रहा दिमाग में से, 6 महीने से ज़्यादा चलता है वासना, तो समझ लो अनंत आनंदी कसाय की तुम्हारी स्थिति चल रही है। उसमें 6 महीने से ज़्यादा की वासना नहीं है अप्रत्यख्यान की। अगर 6 महीने ज़्यादा चल रही तो अनंत आनंदी की वासना स्थिति चल रही उसमें। 15 दिन तक की अप्रत्यख्यान, अंतर अंतर महूत संजलन, और निष्कसाय यथाख्यात, यहां पर अब कोई कसाय नहीं। तो अब ये सब अंदर में अपनी आत्मा में चल रहे भाव, और उसी के आधार पर जीव परेशान है। तो भाव तो उस समय एक समय के रहेंगे ना, और कर्म तो बंद ही रहते हैं, एक समय उसी समय के कर्म लेंगे। कर्म जिस समय उदय आए वो वाले कर्म लेंगे ना, कि जो बंधे हुए वो भी लेंगे। देखो ऐसा है, कर्म तो कर्म में है, प्रति समय उदय आते रहते हैं, और जीव के भाव भी जीव में होते हैं, प्रति समय भाव होते रहते हैं, परंतु धारा प्रवाह उनकी लगार चलती रहती है। जैसे धारा प्रवाह कर्म एक के बाद एक उदय में आते रहते, एक समय के लिए भी अंतराल नहीं पड़ता। ऐसे ही ये अपने भावों का धारा प्रवाह चलता है, एक समय के लिए विकारी परिणामों से रहित नहीं होता जीव संसार मिथ्या दशा में। तो ये कंटिन्यूटी में चल रही उसकी मिथ्या दशा, एक के बाद एक निमित्त बना बना के जो अंदर में तेरी अभी जो अनंतानमंदीजन वासनाएं चल रही हैं मिथ्या जन्म, तो धारा प्रवाह निमित्तों को अवलंबन ले लेकर के निमित्त बदलते रहेंगे। परिणाम भी तुम्हारे पर्याय रूप में तो नए नए होते रहेंगे, पर जाति वही रहेगी, मिथ्यात्व की जाति। तो क्या है, वो मिथ्यात्व की जाति कंटिन्यूटी में चलेगी, एक क्षण को भी नहीं रुक सकती। जैसे इसमें करंट नया नया आएगा, पर आएगा ऐसा कि एक क्षण को भी बंद नहीं होगी ये लाइट। अरे ऐसा समझ, ऐसे एक क्षण की नहीं समझना तुम कि एक क्षण का अगर तुम्हारा कटाक्ष पूरा बनो वहां से कट जाए, तुम कैसे जैसे करंट वहां से बिल्कुल खत्म, तो एक ही क्षण में बंद हो जाएगी। ऐसे ही तुम्हारा बिल्कुल संबंध पर से खत्म अटैचमेंट हो जाए, उसी समय तुम्हें पूर्ण केवल ज्ञान हो जाएगा। यथा क्या कम ज्यादा करंट रहेगा तो उतनी हीना दिखता होती रहेगी, उतनी उतनी आपको करंट कम कम होता जाएगा, तो कम 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 उतनी मध्य तेज 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 होती जाएगी, पर कंटिन्यूटी में चलेगा उस जाति का परिणाम। अनंत आनंदी चल रही तो कंटिन्यूटी में चल रही, अप्रत्यख्यान चलेगी तो पंचम गुण स्थान में कंटिन्यूटी में चलेगी, प्रत्यख्यान चलेगी तो कंटिन्यू। संजुलन अगर वो बिल्कुल खत्म हो जाए, हीनादिक होती रहेगी। संजुलन कसाय का तीव्र उदय, मंद उदय, मध्यम उदय चलेगा, ऐसी सभी कसायों का। अनंतानमंदी के मध्य उदय में शुक्ल लेस्या हो सकती है, पर चलेगी वो अनंत धारा प्रवाह है, वो अनंतानमंदी पर पदार्थों से अटैचमेंट संबंध करने वाली। अनंतानमंदी की परिभाषा ही है कि जिसका अनंत पर पदार्थों से अटैचमेंट रहे वो अनंतानमंदी। और उसका दूसरी तरीके, उसका दूसरा परिभाषा दी, मिथ्यात्व के साथ जिसका सहायक अनुबंध है उसका नाम है अनंतानमंदी। मिथ्यात्मा ने विपरीतता के साथ वो अपनी कसाय चल रही है, तो विपरीतता के साथ मतलब अपने से नहीं जुड़ेगी, वो निरंतर दूसरों से जुड़ी रहेगी। वो कितने ही मंद कसाय हो गए, पर संबंध उसका दूसरे से रहेगा, बस पर से एकत्व ममत्व ही चलता रहेगा, सब टोटल सब यही सब चलते रहेंगे उसकी।
धारा प्रवाह नए नए होते रहेंगे, कम होते रहेंगे, ज़्यादा होते रहेंगे, परंतु चलेंगे वो जाति वही विपरीतता की, उसमें कभी नाश नहीं हो सकता है। तो इसलिए अब एक समय की पर्याय, तो एक समय की पर्याय कैसी पर्याय भाई? परिणमन की दृष्टि से अपन कह रहे, पर उसकी कंटिन्यूटी तो अनादि काल से चल ही रही, मिथ्या दशा में चल रही तो चल ही रही। एक समय के लिए भी परावलंबन जीव ने नहीं छोड़ा, स्वावलंबन। अगर एक क्षण को भी स्वावलंबन कर ले तो मिथ्यात्व का नाश हो जाए। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। कहा साहब, अब उसने निमित्त बदलता रहता है। अब घर से मंदिर आ गए, मंदिर से वो आ गए, पर अपने अंदर में नहीं जा रहा हूँ। मंदिर में आके जाने अंदर है और तो मंदिर से फिर घर चलोगे, तो उसके लिए दृष्टांत दो। राजमल जी ने चर्चा संग्रह में पढ़ा उसमें कि जैसे एक लोहे का गोला है तो उसको आपने धधकती भट्टी में रख दो और धधकती भट्टी में से निकाल के फिर तेज धूप में रख दो, तेज धूप में से निकाल के फिर धधकती भट्टी में डाल दो, तो ठंडो कभी हुई है भाई? थोड़ा धधकती भट्टी से तुम तेज धूप में रखो तो थोड़ा कम गर्म रहेगा, पर गर्म तो बनो ही रहेगा। तो ऐसी मंद कसाय अपन बोलते हैं, दिन रात सुबह स्वभावों से मेरा व्यापार का मतलब। मंद कसाय, तीव्र कसाय, मंद कसाय, अंतर महु से ज्यादा एक सी कसाय नहीं रहती, बदलती रहती, पर कसाय धारा प्रवाह चल रही। ये इसका पता परिवर्तन नहीं हो रहा। अब निमित्त बदल रहे अपन, निमित्त बदल रहे, तो जैसे मान लो अपन ने भट्टी में से मैंने तीव्र कसाय के कामों में से निकल के थोड़ी मंद कसाय काम में आ गए, अपन स्वाध्याय कर गए, पूजन कर गए, भजन कर गए, और फिर योग्य तो भी पाप में लग गए। तो अब आज तक जीव ने कभी, जब तक जैसे उस लोहे के भट्टे को शीतल पानी में नहीं डालोगे तब तक वो ठंडा नहीं होगा। ऐसे जब तक अपन अपने शीतल स्वभाव में परिणति को नहीं जोड़ेंगे तब तक परिणति में शांति नहीं आना। कसाय 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 कसाय, और यही में अगर तुमने धर्म बुद्धि कर ली काय में, शुभ भावों में, तो यही में तीव्र कसाय होने लगा था। ये मंद कसाय नहीं रहता, अपन क्रिया को समझते शुभ भाव, क्रिया शुभ भाव नहीं है। तुम्हारी कसाय की मंदता रहना वो शुभ भाव है। यहाँ तुम्हारी कसाय तीव्र नहीं हो गए, परिणामों में विकृति नहीं आवे, अंदर ही अंदर तुम्हारे लिए तीव्रता से संकलिष्टता पैदा नहीं हो। तो अब वो अपन सोच रहे कि मंदिर जो अपन धर्म को काम, धर्म अभी तो पुण्य को काम ही नहीं समझ रहे अपन, पाप को। पुण्य का कार्य निगोद में इतना हो जाता है कि मनुष्य बन जाता है। तो क्रिया से नहीं होता है, वो काय से होता है? अंदर के परिणामों की विशुद्धि से होता है। तो मंदिर में अगर मान लीजिए तुम आओ, कोई ने जो है द्रव्य उठा ली, कछू कर दो, और तुम्हें गुस्सा नहीं आओ कि भैया द्रव्य तो भगवान को पर अवलंबन लेवे के लाने यार, द्रव्य से शुद्धि मधिगम में अथान रूपम, भाव से शुद्धि मधि काम अधिगंतु कामा। तो ये तो अपने भावों की शुद्धि के लाने अवलंबन लाओ ना। हाँ, आलम्बनानि विविधानि वलम्ब बलंगन भूतार्थ यज्ञ पुरुष करोगे यज्ञ। तो ये तो एक अवलंबन है, तो पर मूल प्रयोजन कहा तो वो अवलंबन धर्म में आएगा। मूल तो प्रयोजन है परिणामों की विशुद्धि, अपने परिणाम विकृत नहीं हो। अब चूंकि परिणाम अपने निचली भूमिका में बिना अवलंबन नहीं लगा, तो चलो भैया अपन मूर्ति अपन ने बना ली। मूर्ति तुम्हारे लिए कुछ धर्म नहीं करा रही, उसके अवलंबन से तुम फल कसाय के भैया देखो कैसे शांत भगवान हते, भगवान ऐसे बना शांत। तो अपन को भी उनसे जपेट न लेने कि अपन को भी किसी हालत में कसाय नहीं करने, लड़ने झगड़ने नहीं, कोई के प्रति किसी पर का करते तो स्वामित्व नहीं रखना, पर को परिणमन कराने का भाव नहीं रखना। भाई कोई कैसे कराएगा? प्रत्येक वस्तु वो टोडर मल ने कहो ना, अपनी अपनी क्या है वो परिणमित होती है, परिणमन कराने। जो पढ़ तो लई अपन ने अपनी परिभाषा है पढ़ तो लई, परंतु अपने दिमाग में कभी प्रयोग कराते हैं पर इससे तो दुखी है क्या अपन भिन्न भिन्न वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा शायद परिणमित हो रही हैं। कोई किसी के परिणमन कराने का अधिकारी नहीं है, कोई करा नहीं सका परिणमन कराने का भाव, जो ही मिथ्या अज्ञान है, कसाय है। परिणमन करवा के रहेंगे तो अपन अरे तो जैसे रटत रहे और काम भी करत रहे, जाल में फंस गए। अपनी दशा का हो रही है बताओ। अपन अपने जीवन में वो लागू होने चाहिए ना, अपन जो पढ़ रहे हैं। अब वो अपने उतना पढ़ लो, सोच रहे हो अगर हम जो पढ़ लो सो हम धर्मा तो बन गए, और फिर लड़त रहो जितने चाहे, तो का है लो मैंने
प्रैक्टिकली जीवन में उसके भाव अपन समझते नहीं है और धर्म करने का जो वास्तविकता है वो समझते। औपचारिकता में जितने जो हम बता रहे हैं ना कि जितने जो संप्रदाय हैं ये बाहर से जुड़े हुए संप्रदाय हैं, अंदर से जुड़े हुए नहीं है। क्यों कि धार्मिक व्यक्ति तो अंदर से जुड़ता है, बाहर से नहीं जुड़ता है। और बाहर अंदर से जुड़ेगा तो सभी धार्मिकों का एक ही स्वरूप है कि तुम्हारा ने शांति से बैठे मिलेंगे साधना करते हुए, संकल्प विकल्प उठा पटक करते हुए नहीं मिलेंगे। अब जो अपन जो है मूल धर्म समझते नहीं, और अपन ने कहा है कि बाहर में सबने अपने अपने, कोई ने शांति धारा धर्म मान लो, कोई ने स्वाध्याय धर्म मान लो, कोई ने कछु धर्म मान लो, कोई ने जो है हिंदुओं ने इनने बकरा काट को धर्म मान लो, और सबके अपने अपने धर्म है। कौन से धर्म भैया तुम्हारे? कोई ने उधम पट्टी का धर्म मान लो, नहीं नहीं हर साल मूर्तियों के ढेर लगाओ, जाओ तालाब में पटक जाओ, एक एक शंकर जी की पिंडी जितनी तुम बना के जितनी नदियाँ पटक दो उतना धर्म हो जाए। तुम लाखों एक एक प्रतिज्ञा करा तुम्हें, 1 लाख पिंडी हमने जो है बनवा के शंकर जी की नदी में सराई, कितना धर्म होगा? अरे भैया धर्म होगा कि तू पागल और होगा, भ्रम होगा तो जीवन है। तूने वातावरण पूरा गंदो कर दो, नदियाँ खराब कर दी, कितना धर्म होगा उनमें? तुझे पता ही नहीं। एक किसी भगत ने राम 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 एक कमरा भर दो कापियों से, और कौन वहाँ धार्मिक व्यक्ति उसे पूछी कि कहा भैया हमने देखो इतनी कॉपियाँ राम राम से भर दी, कितने धर्म करो कि तूने धर्म करो, इतनी मोड़ी मोड़ों की पढ़ाई की किताबें खराब कर दी, राम को काम में लगा दो, तूने जो तेरा राम था वो काम में लगा दो रात देना, जो तूने धर्म करो क्या धर्म करो? राम को निष्काम बनाना था, काम छोड़ना आना था उसको, तो तूने उसको धर्म के नाम पे काम में लगा दो, लिखा तो राम, तुम अपना नाम ही लिखा दो, काय को लिख रहे नाम? तुम स्वयं राम हो और तुम काम में लगा दो तुमने धर्म के नाम पे, तो तूने कितना धर्म करो बता? मालिक को तूने नौकर बना दो, कितना धर्म करो तूने? करो धर्म। व्यवहार में भी तूने इतनी कापियाँ, इतनी हिंसा भाई, कैसी कापियाँ बनती हैं कैसी, और वे काम में आओ थी बच्चों के कम से कम पढ़े लिखे की, और तूने जो है इतनी कापियाँ खराब कर दी। अब तुम उनसे क्या, तो लोग तो उनकी शाबाशी करा दो, अरे तुम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो, तुम राम 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 इतने लिख दो, अरे तुम तो बिल्कुल समझ लोगे, अब तो तुम तो मोक्ष ही चले जाओ। मैंने अंदर में अपन उसके प्रयोजन समझा ही नहीं है, कैसे रूढ़ी पकड़ लेते धर्म के नाम पर, लठ लगे फिर खड़े हो जाते, अरे धर्म संकट में, देखो जी हमें धर्म नहीं करने दे रहे, वो धर्म नहीं करने दे रहा भैया, तेरा धर्म तो तेरे अंदर में है कि बाहर में? तुझे कोई रोका थे कि कोई करवाते? नरक में भी संकट में नहीं पड़ा। इसलिए अपन को अभी धर्म के मर्म को ईमानदारी से आज तक अपन ने समझा नहीं और करने का प्रयत्न भी नहीं किया। भ्रम में कछु न कछु ऐसी मिल जाती, कहते कि अभाग्य से ऐसी कुगरू मिल जाती, वो तो सोचा था कि इनके माध्यम से हम धर्म करें, और वे ऐसो काम में लगा दे, ऐसा उपाय करत कि वो अचेत हो जाए, धर्म समझ ही नहीं पाए, ज्यादा सहायता। और सबके अपने अपने गुरु घंटाल है, सबने अपने अपने गुरु, जिनकी कसाय का जहाँ से पोषण होते हैं उनको अपना गुरु बना ला उनने। मैंने जैसे एक दृष्टांत था उनने तुम्हारे से चुल्लक धर्मदास जी ने, कि उल्लुओं से कई के भैया देखो दिन में बढ़िया जो है सूर्य उगता है और बढ़िया प्रकाश होता है, और जो है बढ़िया ये बाग बगीचे खिलते हैं, तो उन्होंने अरे हमें तो नहीं दिखा, न कहो उजेला हमें प्रकाश देखो, ना सूर्य देखो, ना ऐसे बाग बगीचे खिलते हुए बगीचे देखे, हमें तो कभी नहीं दिखा। लगे कैसे नहीं, तुम्हें दिखा नहीं है, गलत है तुम्हारा, गड़बड़ी है कचू। कहले ऐसे कैसे, चलो कोई पूछ लो। हाँ, तो उनने जो है जो न्योन खोया थी उन्हें एक ही रात जाती गए कि चलो हम अपनी मौसी से पूछा चमगुदड़ से, तो गए कहने लगे का है तुम्हारा ने सूर्य उगता देखा तो नहीं, हमें तो नहीं दिखा। और कही जी बाग खिलते हुए बाग बगीचे प्रकाश के नहीं। फिर बागल पक्षी के पास चले गए, तो वे भी हैं सही, तो उनको भी देख अगर होता तो इनको देखते इनको देखते इनको देखते, ऐसा नहीं होता, झूठ है तुम बोल। तो अपन कितने कितने कई धर्म करेंगे कि जो स्वयं कसाई है, जो वही कसाई के काम में लगे हैं, उनके पास गए धर्म सीख भी गिलाने, और न तुम्हें कसाई के काम में लगा दो, लगे रहो बेटा, करत रहो, होगा धर्म, बहुत बड़ा धर्म होगा। लगाओ तो बनाओ तो मूर्तियाँ बनाओ तो मंदिर बनाओ तो ढेर लगाओ तो हिंसा करत रहो, लड़त रहो वही के पीछे, और जो क्षेत्र हमाओ जो हमाओ नहीं है, जो हमाओ से क्षेत्र संकट में मरो साले जाओ। और जबकि कौन सा क्षेत्र है अपना? 2.5 द्वीप में सिद्ध भगवान एक एक जगह से चप्पा चप्पा से गए, कौन सा क्षेत्र नहीं है सिद्ध क्षेत्र? तो अपन ने क्या कर लो, अपन ने
पागलपन के नाम पे मरो। जो तुम अंदर से भगवान बन सकते, तुम क्षेत्रों के नाम पे झूठे, तुम्हारा प्रदेश अमूर्तिक प्रदेश जो क्षेत्र है तुम्हारा तो धर्म जहाँ होने वो क्षेत्र को तो छोड़ दो, वो जी अपन ने पकड़ लो। अरे ये तो तात्कालिक परिस्थिति जन्म है। आज कौन जीवित से मोक्ष गाओ, कल उतने से गाओ, परसों इतने से गाओ, तो इतने से गाओ वही सिद्ध क्षेत्र होगा जो दूसरी जगह से गए, वो नहीं है सिद्ध क्षेत्र। चप्पा सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ चाहे ध्यान लगाओ अपने स्वरूप को, होते ही से मोक्ष हो जाए तुम्हारा। पटना से भी उतने ही बैठ के बाजार में बैठ के उन्हें मुख चले गए भी। अब तुम कहोगे हमें तो भैया से गाड़ी जाना है, मुख जावे के लाने। सुदर्शन सेठ कहाँ से मुख से गए? पटना से मुख से गए। तब तुम्हें मुख जावे के लाने कहाँ जाने? से गाड़ी जाने। कहते ही बैठे तो मुँह इतना ही ध्यान लगा लो, उसे तुम्हारा जो सिद्ध चित्त बन जाए। अपन तात्विक दृष्टि से नहीं समझते, व्यवहारिक औपचारिक दृष्टि को इतना पकड़ लेते हैं, ये उपचार की बात है, उनको इतना पकड़ लेते हैं कि मूल चीज ही अपनी गोल हो जाती है उससे। इसलिए भाई बहुत गंभीरता का विषय समझने लायक है। ये सारे विषय मात्र जल्दी में निपटावे के नहीं है। एक ही एक विषय, एक एक गाथा पढ़ के समझ लें अपन, तो अपनी जीवन धारा बदल जाएगी। और अगर अपन जो पढ़ लाओ वो पढ़ लाओ, जो जल्दी हो, टाइम होगा जल्दी करो, उनको बुलाओ, इन पंडित जी को नहीं, ये अच्छे नहीं है, वे अच्छे। कौन पंडित जी तुम्हें धर्म कराएंगे अच्छे से? कौन पंडित जी अच्छे से सुनाएंगे अपन को अच्छे से धर्म की बात? कौन पंडित जी अधर्म की बात सुनाते? करने नहीं है अपन को, नाच ना आवे आंगन टेढ़ो, ऐसी दशा है कि अपन को धर्म करने नहीं है, तो अब ऐसी बस उनको बदलते रहो, निमित्तों को बदलते रहो। क्या इतना धर्म नहीं हो रहा, चलो अपन अब और कम चलें। तो बोले कौन ने? गणेश प्रसाद जी बड़ी ने 10 धर्म क्यों में कि भैया इतने तो धर्म नहीं हो रहा, तो तय भी नहीं हुई है, तो कहीं मोर क्यों चले? वो तय भी नहीं हुई है, तो कहते कहूँ तो हुई है, उतने चले जाए, जहाँ कहीं चले जाओ कहूँ नहीं हुई है, तो कहते हुई है कि स्वात्मा बोधादत कम, अपने स्वरूप में जाओगे जब धर्म हुई है। क्षेत्र बदलवे से बाहर में धर्म नहीं होने। यतो न किंचित पढ़तो न किंचित, यतो यामी ततो न किंचित, विचारे अन्य जगत न किंचित। इतने नैया उते नैया, और कहूँ नैया, कहाँ नैया, कि विश्व में कहूँ नैया। कहते हैं कि अपने स्वरूप के अलावा कहूँ धर्म नहीं है तुम्हारे। जब समझ में नहीं आए तब बदल रहो, चप्पा करत रहो, कि उधर डाल पात घूमत रहो, मिलने का जो नहीं है, थक जाने अकेले। विनोद भाई है तो कई बार सारे क्षेत्र कर करके आज बीमार होकर बैठे थे, और फिर भी अबे संतुष्टि नहीं है। अबे कहो तो अब भी हाल बैठ के गाड़ी में तैयार है जाने, फ्लाइट उड़ने के लिए ताकत जुटा रही थी। अभी थोड़ी बीमारी है, नहीं था तो पहले फिक्स था तो कार्यक्रम कि मुक्तागिर जाना है अभी कार्यक्रम में, परंतु अब वो क्या है, अब वो शरीर की दशा थोड़ी गड़बड़ हो रही, चल नहीं पा रहा। तो मतलब अपन को दौड़ते रहो, कहो स्थिर तो हो भाई, कहो शांति से। कछु अब निर्णय नहीं हो पाता। एक बार आदमी समझ ले वो कोनो ग्रंथ, सब फिर तो वो उपयोग लगावे के लाने पड़े, एक अलग चीज है, परंतु समझ में को नहीं पड़ा। तो आ गई होगी समझ में? क्या समझ में आ गई? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? क्या भैया निज को निज, पर को पर जान, इसको नाम सम्यक ज्ञान। अब तुमने जान लो कि मैं हूं, तू है, पर है, मैं हूं, बस इतना तो होगा, वेद विज्ञान होगा तुम्हें। अभी से ज्यादा और क्या पढ़ने अब तुम्हें? अब वही के लाने फिर वही विस्तार, वही के लाने फिर द्रव्य गुण पर्याय से, उत्पाद वे ध्रुव से, फिर समझत रहो पर द्रव। कल ही अपनी चर्चा हुई थी कि जिस सारे के सारे कथन अपन को काय में चलते हैं, वस्तु स्वरूप को समझने का सारा ये व्यवहार उपचार है। वस्तु स्वरूप तुम्हारे ज्ञान में नहीं आता है, शब्दों में नहीं आता है। क्या कहा था? वस्तु स्वरूप न ज्ञान में आता है। वस्तु स्वरूप माने कोई भी परद्रव्य, कोई भी वस्तु ज्ञान में नहीं आती, वस्तु का स्वरूप तो ज्ञान में ही निर्णय हो। अरे भाई हम ये कह रहे हैं कि नहीं ज्ञान में आता है, ये कह रहे हैं। वस्तु अपने स्वरूप, प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहती है, तुम्हारे ज्ञान में नहीं आ सकता। हाँ, एक वस्तु का स्वरूप दूसरी वस्तु में नहीं आ सकता, न शब्दों में आ सकता। तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारी आत्मा व्याप रही है, तो तुम्हें अपनी आत्मा को देखने और बाकी चीजें तुम्हारे ज्ञान में ना आ सकती हैं, ना शब्दों में आ सकती, वे अपने में रहती सब।
जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती, एक दूसरे में नहीं हो सका, ना आ सकती न जा सकती। तो हमारे गुण पर्याय में अपनी आत्मा व्याप रही, तो अपन अपनी आत्मा को अपनी गुण पर्याय में व्यापते हुए अभेद रूप से देखो, एक देखो जानो, वही में आनंद करो। तो वो तो नहीं कर रहे अपन, अब तुम कहाँ आगे तय करत रहो, मैं लगा रहो क्यों कहा रहूँ बताओ, तुम कछु विकल्प करत रहो अकेले। विकल्प आत्मा विकल्पों में नहीं आउट, शब्दों में नहीं आउट। आत्मा तो अपने सहज स्वभाव में जैसी है वैसी रहती है, तो निर्विकल्प अतीन्द्रिय स्वरूप ज्ञान में रहती है आत्मा। विकल्पों वाले और ये जो परावलंबी में, इसमें नहीं आती आत्मा। आत्मा का स्वरूप निर्विकल्प स्वभाव ही है, विकल्प करना ही आत्मा का स्वभाव नहीं। तो अब ये जब तक जीव नहीं समझे तो अब वो कैसे धर्म हो गए उसको ये तो बताओ। अब उसको आदत पड़ गई है काय की, विकल्प करते रहे की विकल्प, तो अब चैन से नहीं बैठा, दौड़ा थे विकल्प करने के लाने तैयार बैठो। उसने जोड़ रखे कार्यक्रम काय के लाने विकल्पों के। अब बताओ ना उन्हें कि ये 6 कर्म जो है वो में उपयोग बदलता रहता है इसको। अब इसको टाइम है, अब इसको टाइम है, अब अरे ये कई कर्म है मूल में तेरा भाई, अब वो कर्म तो छोड़ दो और उन्हें ये भ्रम पैदा कर लो कि अब जो कर्म को टाइम आ गया, जो कर्म को टाइम आ गया, जो कर्म को टाइम आ गया, जो उपयोग को शांति से बैठन नहीं दिया, 1 मिनट को चैन से नहीं बैठन दे तुमको। धर्म के नाम पर भ्रम में डाले रहे, जो करने लिस्ट बना रखी 24 घंटा की। कभी तुझे फुर्सत मिले अपने से जुड़ेगी जैसे बता। बड़े बड़े साहब कहते हैं पूजा को टाइम, जैसे स्वाध्याय के तेरा टाइम कौन सा है, जैसा दूसरे को बांटता है। मतलब अरे ये तो तुझे माध्यम थे अपने से जुड़वे के लाने, और तूने अपने को उनमें लगा दो, जोड़ दो, उन कामों में लगा दो। ये तुझे अपने से जुड़वे के लाने निमित्त थे औपचारिक, तो तूने वो उनको औपचारिक को तो परमार्थ कर दो, और जो तू मूल था जिसे देखना था वो तुझे गोल कर दो, वही में लगा दो सब में। तो तेरा जीवन इनसे तुझे अपना जीवन समझना था कि तेरा जीवन इनके इसमें लगाना था। तेरा जीवन उसका तिरोभाव कर दिया, तिरोभाव ही है। तेरा जीवन कोरा कागज को कोरा ही रह गया। किधर रहेगा कोरा तेरा कागज, तेरा जीवन गुदा मासी कर दी तूने पूरी भर रखी। तेरा जीवन कोरा कागज बन जाए तो तेरा कल्याण ही हो जाए। गुदा कागज गुदा ही रह गया, कोरा नहीं हो पाया। तूने अपने कागज को गुद रखा, पूरी गंदगी भर रखी उसमें, किधर है कोरा। अब उसको और गंदगी भरता है और वही में और गुदा बच्चों के लाने दे, उसमें गुदा गादी में वही में गुदा गादी करा दे। अब स्लेट पे पहले से लिखो है ऊपर और का अक्षर तुम पढ़ ही नहीं पे का लिखो जा रहा हूं। इसलिए भाई अपन को क्या है, ये सब बातें समझने के लिए हैं, और बिना समझे अकेली दौड़े रहो। अब चलो रोज ना वो ये कई काम है, डेली का डेली अपन ने रोटेशन बना रखा, जो स्वाध्याय को टेम, जो पूजन को टेम, जो भोजन को टेम, जो सोवे को टेम। अब तुम आओ कब है, अपनो टाइम कब है, इन सब बाहर के कामों से रहित हो गए, अपना टाइम कब निकलेगा, टाइम ही नहीं है, जिंदगी पूरी हो जाती। चले अब बस छोड़ चले चेतन, माटी का पिंजरा छोड़ चले अपने गांव पे लगे जिनवाणी जगह तो चटाई रख दी। बोलो मतलब चलो अब जा जिनवाणी पढ़ो होते कि जिनवाणी अब भूल जाओ जुगा जुगी ये बाद में देगी। अपन ज़्यादा औपचारिकता में लगे रहो, सारी दुनिया पागल है, और तुम अगर दुनिया को देखते रहोगे तो तुम्हारा पागल पर उनसे ज़्यादा हो जाए। समझ रहे वो एक दृष्टांत दादा ना कि जो है, अब सभा में तो सब प्रकार के आदमी आओ, और कोई सो रहा हो, कोई कछु कर रहा हो, कोई कछु कर रहा हो, तो उन्होंने देखो पंडित जी हम देख रहे हैं, बोले 1 घंटा से बिल्कुल सो ही रहा हूँ, आ ही रहे, झपकी ले रहे। अरे मूर्ख, उन्हें तो झपकी ले रही, तू तो क्या कर रहा हो, ये तो बता, ना पढ़ पाओ ना झपकी ले पाओ, तू की झपकी देगा तुझे क्या मिलेगा, जो बता दो। तो अब जो संसार तो पागलों को हम मिला है, घर है, अभी वो तो किसी पागल को सुधारेगा। इसे भैया तुम ज्यादा थे तो देखो बंद कर दो, कोई को सुधार नहीं हो सका, और कोई कछु किसी को कुछ नहीं करता, अपना बिगाड़ करता अकेला। कोई जिनवाणी, और किसी का जिनवाणी तो जिनवाणी भगवान की वाणी, उसका कोई अभिनय नहीं करता, अपनी अविवेकता है अकेले। सही बात। तो अब तुम किस को मूर्खता सुधारोगे ये तो बताओ। अरे भाई अपन जान गए, समझ लो, अपन अपने खुद को सुधार कर लो अपन। अब वो जिम्मेदार होगा तुमका, वो क्या हमें नरक में जाने जाओ, नहीं हमें नहीं करने, मानो
अब लड़ो, चलो सुधारो को क्या जरूरत। से लड़ा जाए। घर के बच्चे जिद्दी होते बेतमाल आना लाइन पे लगा देंगे अगर तुम समझदार हो के भैया तेरे हाथ जोड़े, तू मेरा बाप मैं तेरा बेटा, आज से बस अब तू जो करने जो कर, स्वतंत्र है, अब हम शांति से कुछ नहीं करेंगे, तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। अब लड़ उनको सुधारने नहीं है, और जब सुधारने होंगे तो सुधारे, तुम्हारे सुधारे से थोड़ी, अगर सुधारने की सोचोगे तो नहीं करना। हम तो न रह जाने, अब तुम रहने दो बस। और ज्यादा उल्टी हुई है तो तुमने ऐसे बेटा हो पैदा क्यों करो? गलती तुम्हारी। हम अपने आप आएगा, तुमने पैदा करो। अब क्या है तुम जिम्मेदार हो खिलाने। इसे भैया अपन को इतने संसार में कच्छु मतलब नहीं है, शांति से अपन सब तरफ देखो बंद कर दो। अपन एक मात जो आज तक नहीं देखो वो एक बार देख लोगे तो बोलती बंद हो जाएगी, और फिर मौन होकर के अपने शांति से जियो। तुम्हें कुछ नहीं देखेगा, अपनी आत्मा को छोड़ के तुम्हें कछु नहीं देखेगा कहाँ कहाँ वो। तो जो दुनिया के सुधार के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करते हैं, सुधार तो कोई वो कर नहीं पाओ, है ही नहीं है व्यवस्था जबरदस्ती की। तो अब ये जो है संजय भाई के कोई प्रश्न उठते हैं तो फिर आगे बढ़ नहीं पाती गाड़ी, ये कई प्रश्नों का समाधान पूरा नहीं हो पाता। जीवगत में अपने लाने जितने भी अपने बेकारी परिणाम है वे जीव की जीव में होते हैं, और पुद्गल जो निमित्त बन रहा उसके भाव कर्म उसमें रहते हैं, उसमें भी मिथ्यात्व का अनुभाग है। अगर कर्मों में नहीं हुए तो निमित्त नियमित तक संबंध भी नहीं बने। मिर्च में चिरपरापन नहीं हो तो तुम्हें सीसी नहीं करोगे, तो ममकोगी नहीं, कम ज्यादा जैसी हुई है वैसे ही तुम्हारे अंदर क्या होगी, वो वैसे ही वैसे मजा है। निमित्त पर उससे नहीं आई उसे। बुझ यही तो कह रहा है कि संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध घना बन रहा है, उसमें जीवों को कर्ता कर्मपने की भ्रांति हो जाती है। मूल में मिथ्यात्व का कारण यही है और कछु नहीं है। जैसे कोई नकली सांप से डसाया और असली जहर में आ गया तो जहर सांप में नहीं होता, पहली चीज तो ये रखो। जहर अपने शरीर में स्वयं परिणमन होता है, और तुम्हारे विकारी भावों से वो परिणमो जो तुम्हारे केमिकल हैं वे उस रूप परिणमित होकर के शरीर में विकृति पैदा कर देते। निमित्त नैमित्तिक संबंध कल्पना में होता है। तो कर्म का अनुभाग नहीं हो तो फिर जीव के भाव। अरे भाई तुम क्या है, कहीं को ईंट कहीं को रोड़ा भानुमती ने। अरे वो जहां जिस निमित्त को बताना है वो निमित्त तय लगाना है, और निमित्त तो आश्रयभूत निमित्त होते हैं। आश्रयभूत निमित्त औदैक निमित्त नहीं कहलाते। उदय तो तुम्हारा निरंतर चल ही रहा है, पाप को चल रहा उदय, तो पाप के उदय में क्या होगा कि तुम्हें कछु भी निमित्त बना लोगे, अमृत तुम विष बन जाएगा, तुम्हें नहीं बनता क्या? ये तो बाहर की व्यवस्था है। फिर वही बाहर की पागल जैसी, तुम बाहर की तो पूछ रहे, अभी भी जैसे पुण्य को उदय है, तुम्हारे पास भोजन दे भी को नहीं है, तुमको बिना भोजन के हम आहार कैसे दें? तुम्हारे पास जो है वो ले लो और दे दो, सो वो अमृत बन जाए उनके हाथ में। मनोगा नहीं मनो? तो ऐसे ही है जो कि जब तुम्हारे पाप को उदय हुई है तो तुम्हारे लाने वो नकली सांप असली सांप को काम जहर बना देगा तुम्हें। द्रव्य कर्म का जितना अनुभाग हो भावों में उससे जीव ज्यादा भी। अरे भाई अगर भावों की स्वतंत्रता नहीं हो तो कभी कल्याण नहीं हो ना। जो लव है कि भाव जीव के स्वतंत्र हैं, कर्मों के उदय अनुसार ही भाव होंगे तो मर जाने तुम्हें, कभी कल्याण नहीं हो। उसमें ज्यादा जुड़ के और ज्यादा जीव अपने भाव स्वतंत्र रूप से करके बदलाव कर सकता है, उसमें न जुड़ के धीरे धीरे उसको नाश करके अभाव कर सकता है, ये व्यवस्था है उसकी। और अगर वो दे हुआ तो दो समय सार कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, तो कल्याण हुई है तुम्हारा। इसलिए जीव स्वतंत्र है कि उसमें भेद विज्ञान करके उसमें ना जुड़े तो उसका धीरे धीरे वो स्थिति अनुभाग अपने क्षीण होगा, आगे बंद भी नहीं होगा, उदय भी नहीं आएगा। चलो का पढ़ो आज एक ही श्लोक भाव का नहीं भाव आज एक श्लोक हो। अरे भाई तो हम देखो हमारी दृष्टि से तो हमें कोई श्लोक को मतलब ही नहीं है, हमारे तो पूरा ग्रंथ एक ही श्लोक में हम कर लें। ये तो तुम्हारी भ्रांति के लाने के भैया आज तो यार एक ही श्लोक नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो हमारे लाने तो श्लोक सब पूरा ग्रंथ ही एक श्लोक है, हमें कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। और हम तो इसलिए तो लोग जो लोग होते गए यार ये तो यार आगे बढ़ती नहीं है। समस्या क्या है हमारे सामने भाई? हमें जब विषय समझाऊ नहीं तो फिर हम विषय वही विषय समझाओते।
पंडित जी की समस्या कहाँ थी? लोग कहते जी कछु ग्रंथ पढ़ते नहीं। अभी कहते हम ग्रंथ से बाहर का पढ़ा, बताओ तुम तो। हम ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, पर ग्रंथ तो हमने जो है जो सब पढ़ के हमारे दिमाग में है ना सब, तो मैं वही ग्रंथ में से हम तुम्हें समझा रहे थे। पर तुम उतने देख रहे, कहते देख रहे तुम्हारे कि तुम्हें मूर्ता हो रही, उस मूर्ता को तोड़वे के लाने जो जरूरत है वो दे रहे हैं हम तुम्हें। जब जिसकी जरूरत है वही दवाई दी जाती है। भाई उस समय तुम्हें, हमें पता है ग्रंथ में कहाँ कहाँ लिखो है, पर अब तुम्हें उस समय तुम्हारी कौन सी भ्रांति आ गई, तो उस भ्रांति को तोड़ के हमें वो श्लोक देने जो श्लोक नहीं देने हमें। सही, कौन सा भ्रम? उपदेश ही कहलाता है। इसलिए अब लोगों को क्या है कि रूढ़ी वालों हमारे पास है, धर्म हम कर नहीं पाते। रोग जो चल रहा है और एक ही दे रहे, कोई काम ही नहीं। सही बात। चलो तो अब भैया अपन जो है मौलिक जो अपन प्रकृत धर्म में आ जाओ। अब अप्रकृत धर्म में जिंदगी बर्बाद कर ली अपन ने अनादिकाल से। अब प्रकृत धर्म में आ जाओ जो वास्तविक स्वाभाविक, तो उसमें शांति मिलेगी। सब इतने होते बाहर के धर्म छोड़ दो, अंदर के धर्म में जुड़ जाओ, और तुम जहां रहोगे जिस स्थिति में, उस स्थिति में धर्म होगा। नरकों में भी तुम्हें कोई धर्मात्मा से दूर नहीं कर सका। क्यों? बाह्य परिस्थिति तुम्हें नहीं बिगाड़ती, तुम अपनी मना स्थिति बिगाड़ते हो जब धर्म बिगड़ता है। और तो उतने नरकों में भी वे अपने से जुड़े रहते, तो बाहर नारकृत दुख देख रहे और अंतर सुखरस गड्ढागड्ढी हो रही। अरे निसर्ग तो ठीक है, उनके पास छायक सम्यक दृष्टि भी है पहले नरक में, तो सैकड़ों असंख्यात हो, तो वे तो लेके गए उधर, फिर भी देखो का दशा हो उनकी, वे जुड़े हैं अपने से धर्म उनको उतने भी नरक में भी कोई उनको धर्म को बाधित नहीं कर सकता। तो धर्म बाहर से नहीं बंद मिलता जुड़ता है, धर्म तो तुम्हारे अंदर से आता है, और अंदर का धर्म कोई नहीं उसको प्रकृत धर्म को अलग कर सकता तुमसे। जेलों में डाल दो, शरीर में आग लगा दें, सब कजू कर दो, और उनके धर्म को कोई उनसे च्युत कर पाएगा? बहुत मूल धर्म वो है प्रकृत धर्म, कि जो तुम्हारे अंदर से स्वाभाविक है, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं है तुम्हारे धर्म को अलग करा दे तुमसे। चलिए अच्छा है। प्रश्न आया था कि ऐसे बात द्वारका जल रही है, द्वारका जली, तो श्री कृष्ण जी ने क्या पुरुषार्थ करा? द्वारका जल रही थी जिस समय, उस समय श्री कृष्ण जी ने क्या पुरुषार्थ? श्री कृष्ण जी ने पुरुषार्थ किया था अपनी आत्मा की श्रद्धा निरंतर अपने प्रतीति रूप बनाए रखने का, कि हम आत्मा हैं, हम नहीं जलेंगे। जो जल रहा है वो सब बाहर है, हमारे में कुछ नहीं जल रहा है, हमारा एक रूप स्वरूप चल रहा है, तभी भी छायक सम्यक दृष्टि बने रहे। अरे क्षयोपम, यहाँ तो क्षयोपम थे वे, जब अंतर मुहूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति बांधे गए हैं वे, तो इतने मिथ्या दृष्टि नहीं बनते। वो सिर्फ वो जो तीर्थंकर प्रकृति है निरंतर बंदी है, एक अपवाद है सिर्फ, अगर नरक आयु बांध ली है दूसरे तीसरे आदि, तो अंतर मुहूर्त के लिए जब जाओगे, जब छूटेगी और अंतर मुहूर्त बाद जियोगे तो फिर चालू हो जाएगी, जियोगे तो सम्यक। इसलिए सम्यक दृष्टि थे वो, मिथ्या दृष्टि नहीं थी। अंतर मुहूर्त के लिए छूट गया होगा जाते समय, पहले नहीं। अंतर मुहूर्त जब जाएंगे उस समय, इसके पहले तो उनका बराबर कंटिन्यूटी में सम्यक दर्शन चल रहा है, चाहे द्वारका जल रही हो और चाहे कछु जल रहा हो, उसे कछु अंतर नहीं पड़ रहा। तो वे अपने स्वरूप की प्रतीति अनुभूति कर रहे थे। यहीं पे तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी। वो क्या होते नरकों में बनत का तीर्थंकर प्रकृति, मनुष्य पर्याय में थे बनत, तो वे अपने स्वरूप की साधना कर रहे थे। उस समय क्या कर रहे थे? द्वारका जला रहे थे। इसलिए क्या है, धर्म के मर्म को अपन नहीं समझा, तो बाहर से अपन वो क्या कर रहे थे, उनने क्या करो क्या नहीं करो, क्या करो, कभी नहीं बैठे बैठे अपने देख रहे क्या था दृष्टा, तो बाहर की द्वारका जल रही, हमारी द्वारका में कुछ नहीं हो रहा, हमारी द्वारका जोगी त्यों जो प्रसाद कर रहे थे क्या करेंगे वो भी थोड़ी कि भैया आप जी माता पिता दिख रहे हैं ना, सब दिख रहा है कि सब स्वतंत्र है, कोई नहीं, कोई किसी का माता पिता नहीं है, सब भगवान आत्मा है। उनके पिताजी भी समाधि करके गए, श्री कृष्ण जी और क्या जल गए भी। अरे समाधि, उनने समाधि कर ली बस। पता पड़ गो भाई, जिनको उपसर्ग दुर्भिक्षे रशिरुजायाम से निष्प्रतिकारे धर्मायतन विमोचनम आउजल लिखना, उनको पता पड़ गया क्या ये जो है उपसर्ग आ गया, अब ये दूर करना अशक्य है, सब त्याग कर गए अपने, बस सहज ज्ञाता बन गई, बहुत सुंदर समाधि कर ली। क्या बात।
हमने पहली बार सुना भैया ने किया था इसका। पहले बहुत से लोग भाग रहे थे तो देवता लोग उनको पकड़ पकड़ के उसी में फेंक। देवता का वही जीव जो व्यंदर बन गया द्वीपायन मुनिराज का। अरे नहीं, हमने पहली बार सुना। पहली बार तुमने काका नहीं सुनोगे अभी तो। भाग रहे थे लोग तो उनको पकड़ पकड़ के उसी में क्यों फेंक। क्यों नहीं डालेंगे भैया, जब तुम्हें जलाऊ नहीं है तो नहीं डालेंगे भाई। वही के लाने तो गुस्सा आई उनको जला अग्नि के तो मार जाती है। तो मतलब जो भी देखो, जो घटना है वही पकड़ के जला, अपने खुद ही जल, अपने अंदर में भ्रांति करके जल रहे थे। हो। अगर तुम अंदर में अपने को पकड़े रहती तो कोई तुम्हें जला दे तो। बाबा जी ऐसे भावलिंगी संत थे हो। तो फिर उनको फिर ये ऐसे भाव कैसे आ गए? गिर बताओ। गए गिरत नहीं है गिर गए नीचे। भावलिंगी संत द्रव्यलिंगी नहीं बन जाता। मुड़सान गिर गो फटाफट, सेकंड लगा था, घंटों लगे। परिणाम कई बिगड़ी। छायक सम्यक दृष्टि तो होती नहीं। छायक सम्यक दृष्टि थी। छायक सम्यक तो लोहार की संडासी में, क्षण में पानी में, क्षण में अग्नि में। तो तुम्हें कितनी देर लग गई? ओम नमः सिद्धेभ्यः। बाद में ऐसे भी परिणाम आ जाते हैं, लोगों को उठा उठा कर फिर जलाएं। अरे बाद में ऐसे परिणाम आ जाते हैं कि उनको उठा उठा के बचाएं एक क्षण में। कितनी देर लगने? सही है। जलावेगी का हो परिणाम, बचावेगी तो परिणाम आओ नहीं आओ। उन्हें ऐसे बांधे थे कर्म। अबे पाप बांधो तो उसको जलावेगी और दूसरे निमित्त बन रहे, और पुण्य बांधो हो तो वही में देव तुम्हें बचावे आ जाते, उठा ले जाते तुम्हें। सीता का जी ने कारण लगी रावण को, नरक में चलो ले चले। तो ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुमने जो कछु बांधा है उदय में निमित्त, तो वो ऐसे ही बनेगा, उसमें उनको का दोष है? सीता जी को बचा तो अपन सोच रहे हैं कि बे उनने ऐसो ऐसो कैसो काम करो, उनने पकड़ पकड़ के जला दो। चलो चलो ठीक है, अपन जिनमानी करो। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। द्वादशांग वाणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की।